देखिए, इंदौर में नगरीय निकाय जो चुनाव थे उसके रण की शुरुआत के साथ साथ कई ऐसे दावेदार यहाँ पर हो चुके थे कई अलग अलग वार्डों में। और जिस प्रकार से बीजेपी की जब यहाँ पर सूची आई उसके बाद से ही लगातार बागी जो थे वो कहीं ना कहीं सुर में सुर मिलाने लगे। और उसी के साथ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी इसी प्रकार के हालात थे। लगभग दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं बागी उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी तादाद में बढ़ी हुई थी। वहीं आज नामांकन की आखिरी तारीख थी और पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो बागी उम्मीदवार हैं उनको हम नामांकन वापस करने में सफल होंगे, जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने जो डैमेज था उसको कंट्रोल किया है। डैमेज कंट्रोल के बाद अब बीजेपी की स्थिति साफ नज़र आ रही है कि जहां भी बागी उम्मीदवार थे बीजेपी में वो लगातार बागी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस किए हैं। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने नाम वापस नहीं किए। उसी के साथ कांग्रेस की भी यही स्थिति है। कांग्रेस में भी कुछ जगहों पर ऐसे बागी उम्मीदवार हैं जिन्होंने नाम वापस नहीं लिए और वो कहीं ना कहीं जो सामने वाला जो प्रत्याशी है उसके लिए मुसीबत बन सकते हैं। उसी के साथ आज की बात करें तो आज नामांकन का आखिरी दिन था और नामांकन के आखिरी दिन में तकरीबन 324 नामांकन वापस हुए हैं। जो नाम वापसी है वो 324 की वापस हुई है। और उसी के साथ कल की बात करें तो कल 32 नामों की वापसी हुई थी। तकरीबन अभी तक 356 नाम ऐसे हैं जो वापस हो चुके हैं। और उसी के साथ अब स्थिति धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। वहीं 8 नगर परिषद की बात करें तो आज जो 8 नगर परिषद हैं उनमें तकरीबन 87 नामों की वापसी हुई है। और यहाँ पर माना जा रहा है कि एक जो बड़ा यहाँ पर वार्ड था जिसमें वार्ड 66 में काफ़ी ज़्यादा विरोध था। जो वहाँ की बीजेपी की प्रत्याशी थी कंचन गिदवानी, उनके खिलाफ कई ऐसे बीजेपी के ही नाम के जो लोग थे, जो बागी उम्मीदवार थे वो खड़े हुए थे। तकरीबन 20 उम्मीदवार ऐसे थे जो बागी थे, उसको बीजेपी बैठाने में सफल रही है। तकरीबन 20 नामांकन आज जो कंचन गिदवानी के लिए मुसीबत का कारण बने हुए थे, वो जो 20 नाम है वो आज वापस हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें सांसद शंकर लालवानी की भी अहम भूमिका रही है। वहीं बीजेपी यही कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जाए, जिसमें वो सफल भी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी आज जो नाम वापसी का दिन था उसमें कुछ ही समय पहले तकरीबन 2 से 3 अलग अलग सीटों पे अपने नए प्रत्याशी चुने हैं, जो जिनको पहले नाम दिया गए थे उनके अलावा, उन लोगों के अलावा किसी और को वहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो काफ़ी आज का दिन काफ़ी उलटफेर का रहा है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। तो लगातार यही माना जा रहा था कि अब आने वाले समय में किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के जो बागी प्रत्याशी हैं उनको बैठाने में सफल होगी, और उसमें काफ़ी हद तक दोनों ही पार्टियां सफल भी हुई है। वहीं अब कल से जो है पूरा जो नगर निगम का चुनाव है, नगर निगम के जो प्रत्याशी, जो पार्षद प्रत्याशी हैं या महापौर प्रत्याशी हैं, सभी अपने अपने वार्डों में अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय नजर आएंगे। क्योंकि अभी तक स्थिति साफ ना होने के कारण कई प्रत्याशी ऐसे थे जो काफ़ी यहाँ पर परेशानी में थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि अगर सामने वाला बागी उम्मीदवार नहीं बैठेगा तो उनके कहीं ना कहीं हारने के भी यहाँ पर समीकरण बन रहे थे। वहीं अब लगातार जो पूरे वार्ड हैं, पूरा जो नगर निगम का क्षेत्र है, उसमें तकरीबन सभी वार्डों में सारे प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपना जुलूस लेके घूमेंगे, जो अलग अलग घरों में जाकर, अलग अलग वार्डों में जाके अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह माना जा रहा है कि यह जो नगर निगम का जो चुनावी रण है उसमें जो दोनों ही दलों के जितने भी नेता हैं, दोनों दलों के जितने भी प्रत्याशी हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करने में भी सफल होंगे। लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि महापौर की बात करें तो महापौर के जो नामांकन है उसमें 19 नामांकन दाखिल हुए थे और 19 के 19 नामांकन में से किसी भी ने वापस नहीं किया है। तो हम यही बताएंगे कि जो महापौर है, महापौर का जो जितने प्रत्याशी वो 19 प्रत्याशी इंदौर में महापौर के पद के लिए यहाँ पर जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में काफ़ी ये जो मुकाबला है वो रोचक भी हो सकता है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।